Assalamu alaikum, dear friends. You are watching Ashin Academy, and if you are new here, please subscribe to our channel and let's learn something new. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होता क्या है, इसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, इसके जनरल टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जनरली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट जो होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अगर हम सिर्फ एक्सपोनेंट को देख ले कि हमारे पास होल नंबर एक्सपोनेंट क्या होता था, तो होल नंबर एक्सपोनेंट हमारे पास होता था कि हम देखते थे कि हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। मतलब हमारे पास जो ऊपर नंबर दिया हुआ होता था वो कि उसमें कहा जाता था कि हाउ मेनी टाइम द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। अगर 2 होता था तो 2 टाइम मल्टीप्लाइड, अगर 1 होता तो 1 टाइम, 3 तो 3 टाइम, एंड सो ऑन। अब हमारे पास केस जो सेकंड नंबर आता है वो होता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर हमारे पास पावर में हमारे पास एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को हम दूसरा नाम जो देते हैं वो होता है रेडिकल्स। इसको हम रेडिकल्स भी कहते हैं, या इसको हम रेशनल एक्सपोनेंट भी कहते हैं। रेशनल एक्सपोनेंट का नाम भी देते हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर हम देखें कि हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट अगर हमारे पास अब एक्सपोनेंट में हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, लेट्स सपोज़ अगर 1/2 आ जाए, या 1/3 आ जाए, या 1/4 आ जाए, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 1/2 आ जाए तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर 1/3 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट है। और अगर 1/4 आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोर्थ रूट है, एंड सो ऑन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि 9 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर 1/2। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट के मुख्तलिफ रूल्स है और इसके लाज है, जो हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंट के लाज कौन कौन से हैं। अब इसमें जो मेन कॉमन लॉ है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम इसके पावर को क्या करते हैं, इसके पावर को एड अप करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 9 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 9 लिख लेंगे, बेस लिख लेंगे और पावर को एड अप कर लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 से क्या आ जाएगा, 9 पावर 1 आ जाएगा, और इससे आ जाएगा 9। अब सिंपली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम अगर देख लें कि 1/2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास स्क्वायर रूट के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व कर रहे कि कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 स्क्वायर से क्या आता है, अंडर रूट, इससे 9 आता है, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और अंडर द रूट्स। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जिससे आता है 9। तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, इसके ऊपर सॉल्व कर लें। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि अगर हम फोर्थ रूट का एक एग्जांपल ले लें कि 16 मल्टीप्लाई बाई 1/4 16 पावर 1/4 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4। तो इसको सॉल्व करने का सेम वही रूल अप्लाई कर ले, तो हम कहते हैं कि 16 पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इससे क्या आता है कि 16 पावर, अगर ये सारे एड अप कर ले तो इससे आता है हमारे पास 1, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 16। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो होती है, ये हमारे पास सिंपल केसेस थे जिसमें हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास नामिनेटर में 1 आता है, जो नामिनेटर में होता है और उसमें हमारे पास 1 आता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म आता है, तो इसको सॉल्व करना हमारे पास बहुत इजी होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जनरल टर्म, हमारा जनरल रूल इसका क्या है। अगर हम देखें कि जनरल रूल इसका कहते हैं इट वर्क फॉर 1/2।
एंड 1/4 इन फैक्ट व्हाट जनरली, ये हमारे पास जनरली भी काम करता है। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि x पावर 1/n, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, nth रूट ऑफ x, x के nth रूट तक हमें जाना है, हमें इसका रूट क्या लेना है, x का nth रूट लेना है। लेट्स सपोज अगर मैं देख लूँ कि x पावर 1/n, तो हमें इसको किस तरह लिखेंगे, इसको लिखने की सिंपल तरीका है कि x लिख लेंगे और रूट लिख लेंगे, और यहाँ पर जो ये रूट होता है इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, n लिख लेंगे सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि x पावर 1/n। तो इसका ये एक जनरल टर्म है कि हम इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि 27 पावर 1/3, इसको सॉल्व करना कैसा है कि 27 लिख लेंगे और अंडर रूट में यहाँ पर 3 लिख लेंगे। तो अगर हम देखें तो 27 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, तो इससे आता है 9 3 और 27 यहाँ। तो इसको सॉल्व कर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 3 के ऊपर हम पावर ले लें क्यूब, अगर 3 के ऊपर पावर ले लें क्यूब और ये क्यूब रूट है, तो ये क्या आ जाएगा कि 3 इस क्यूब रूट के साथ कट हो जाएगा और इससे आ जाएगा सिंपली 3। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आता है कि अगर क्यूब रूट हो तो इसका सिंपल आंसर क्या आता है, 3 आता है। सो ये हमारे पास जनरल में हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस, कि अब हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर जनरल में एग्जांपल ले लूँ, लेट्स सपोज हमारे पास बेस में है x और इसका पावर हमारे पास है m/n, मतलब m की हमारे पास अपनी वैल्यू है फ्रॉम 2 टू अप टू n, एंड n की हमारे पास अपनी वैल्यू है, और इसको हम देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ वैल्यू हम इसको देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास m की वैल्यू जो ऊपर है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन बन गया। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन है x पावर m/n। तो इसको सॉल्व करना हमारे पास कैसे है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि x पावर m मल्टीप्लाई बाई 1/n, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि अब हम x की पावर m लिख लेंगे और होल पावर हम लिख लेंगे 1/n। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास कि x पावर m होल पावर 1/n, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x पावर m अंडर रूट n। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस पर एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा कि इसको लिखने के दो तरीके हैं। ये फर्स्ट नंबर तो मैं लिखूँगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसको मैं इस तरह लिख लूँगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 पावर 3 अंडर रूट आ जाएगा 1/2 हमारे पास किसी के बराबर है, स्क्वायर रूट के बराबर है। तो इससे क्या आ जाएगा कि 4 पावर 3 एंड स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की तरीका क्या है हमारे पास कि 4 पावर 3 है, तो इससे हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड अंडर द रूट। तो 4 अगर हमारा क्यूब ले ले 3 टाइम मल्टीप्लाई करते उससे आ जाएगा 64, तो 64 अंडर रूट से आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका जो है वो यही है। अब दूसरा तरीका जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास वही एग्जांपल है, इसको मैं लिख लूँगा। अब इस कंडीशन में लिख लूँगा कि 1/2 एंड होल पावर 3, तो ये सिंपल वही इससे वही आता है कि 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि 4 का ले लेंगे स्क्वायर रूट और इसके ऊपर आ जाएगा होल पावर 3। तो स्क्वायर रूट और 4 से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से आ जाएगा 2 एंड पावर 3, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसी तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।